In response to election-related malpractices, 2 officials have been suspended for their roles in allowing irregularities at a polling station falling under the Ramnagar Assembly constituency. The returning officer for West Tripura, Dr. Vishal Kumar, while informing this development, also said that the overall voter turnout in West Tripura crossed 80% at 5 p.m. while 23,000 voters were still queuing at 300 polling stations. There were 1,400 polling stations. The Belonia subdivision in the South District recorded the highest turnout at 85.64%, while the lowest turnout of 68.64% was observed in the 7 Ramnagar Assembly constituency, whereby elections coincided with the general elections. Regarding complaints raised by political parties, Dr. Kumar stated that while some reports of intimidation and malpractices were received, many were unsubstantial upon investigation by response teams. However, there were instances of arrests in the Mohanpur Assembly constituency and preventive detentions in Ramnagar Assembly constituency. Dr. Kumar also mentioned that 2 officials were suspended due to non-functioning CCTV cameras at their polling stations, which allowed unauthorized individuals to enter with voters. He emphasized that the entire process is under thorough review. हम इस कंप्लेंट को हमने देखा है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और डिटेल इंक्वायरी आने के बाद हम कोशिश करेंगे अगर किसी भी तरह से उस मतदाता का मत कहीं भी हो सके तो हम ट्राई करेंगे, परंतु अभी तक सारे फैक्ट्स हमारे सामने नहीं आए। आने पे हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। अगर कोई पर्सनल भी रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी पोलिंग पर्सनल अथवा सिक्योरिटी पर्सनल, तो उनके खिलाफ भी एडिक्वेट कार्रवाई की जाएगी। 2019 পূর্ব পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে 87% ভোট হয়েছিল। টোটাল ভোটার ছিল 12,85,774 জন। 2024-এ 67% ভোট, ভোটার 14,63,556 জন, প্রায় 12% ভোট কমে গিয়েছে। কি মনে করছেন আপনি? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है, पिछले लोकसभा इलेक्शन में वेस्ट त्रिपुरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 82.4% वोटिंग हुई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो 5 बजे तक का डाटा हमने आपसे शेयर किया है, इससे ज़्यादा वोटिंग होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और 1-2 घंटा वेट कीजिए। फाइनल डाटा आने पे हमारे पास हम उम्मीद करते हैं कि 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोटिंग होगी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा देर वेट करके देखते हैं इसमें। तभी हम फाइनल का कहना है कि 3 टायर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है ड्यू टू द लैक ऑफ द सिक्योरिटी पर्सन। देखिए, ज़्यादातर जगहों में आप सभी ने देखा ही होगा कि सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे और इसके साथ साथ लगभग 100 सेक्टर ऑफिसर अलॉन्ग विद देयर टीम आर इन एंड अराउंड जो पोलिंग एरियाज़ हैं और ख़ासकर वनरेबल एरियाज़ हैं, वो जो आइडेंटिफाई थी, जो लगभग 500 वनरेबल एरियाज़ पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आइडेंटिफाइड थे, उन सभी पे सिक्योरिटी दी गई थी। और आई बिलीव आप सभी फील्ड में थे, कहीं से भी किसी भी तरह के इंजरी की रिपोर्टिंग अथवा वायलेंस की रिपोर्टिंग नहीं थी। और अगर कई जगहों पे थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था तो वो बहुत साइलेंटली हो रहा था, उस पर भी जाके हमारी जो पुलिस की टीम थी या सेक्टर्स की टीम थी वो इंटरवीन कर रही थी और जो पुलिस थी वो सफिशिएंट थी। फॉर एग्जांपल मैं 2014 इलेक्शन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उस समय हमारे पूरे त्रिपुरा में 35 कंपनियाँ थी CAPF की और इस बार 85 कंपनी है। इसके साथ साथ जो हमारा TSR का भी जो स्ट्रेंथ था वो भी काफ़ी इंक्रीज़ करके दिया गया था 5000। और जिस रिलेवेंट से इस इलेक्शन में मिनिमम वायलेंस हुआ है, इवन लास्ट असेंबली इलेक्शन से भी बहुत कम वायलेंस हुआ है, आप ये सब अप्रिशिएट करेंगे। और रहा जहाँ तक हम उन कंप्लेंट्स की बात करें जहाँ वोटर्स को रजिस्ट किया गया था, तो इसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। आप भी इसको समझ सकते हैं कि इसको फील्ड पे वेरीफाई करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ समथिंग वेरी सटल। बहुत ऐसा होता है कि 4 लोग खड़े हैं, अब वो 4 लोग खड़े हैं तो उसमें फोर्सेस भी जाके बहुत ज़्यादा उस पर कुछ ऐड नहीं कर सकती। परंतु जहाँ भी पॉसिबल था, जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आई थी, हमने बिल्कुल एप्टली और स्विफ्टली किया है। आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द सीनियर ऑफिसर्स आल्सो इंक्लूडिंग ऑब्जर्वर्स, CO, RO, AROs आर ऑन द मूव इन द फील्ड। और इसको जहाँ भी कंप्लेंट्स मिली इनको काउंटर करने की हमारी तरफ से पूरी कोशिश हुई।